दूधिया खेड़ी माताजी मंदिर कोटा राजस्थान के पास एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मंदिर देवी दूधिया खेड़ी माता को समर्पित है, जो यहाँ के लोगों के बीच बहुत पूजनीय है। लोग इस मंदिर में आकर माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। मंदिर का वातावरण बहुत शांत और आध्यात्मिक है, जो भक्तों को मानसिक शांति और राहत प्रदान करता है। यह जगह पहाड़ियों और हरे भरे वातावरण से घिरी हुई है, जिससे यहाँ आकर मन को बहुत शांति मिलती है। मंदिर में विशेष अवसरों जैसे नवरात्रि, भाद्रपद माह और अन्य धार्मिक त्योहारों पर भक्तों की भीड़ रहती है। इन दिनों मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन होते हैं। यह मंदिर कोटा शहर से कुछ दूरी पर स्थित है और यहाँ आने के लिए आसपास के गांवों और शहरों से लोग आते हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। मंदिर के पास एक तालाब भी है, जो और भी अधिक खूबसूरत बना देता है। यह स्थल न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये प्राकृतिक सौंदर्य और शांति के कारण भी पर्यटकों और भक्तों को आकर्षित करता है। कई भक्तों का कहना है कि उन्होंने यहाँ आकर माता जी से आशीर्वाद लिया और उनकी गंभीर बीमारियों का इलाज संभव हुआ। कई लोग विश्वास करते हैं कि माता जी के आशीर्वाद से उनके स्वास्थ्य में चमत्कारी सुधार भी हुआ है। वहीं कुछ भक्तों का मानना है कि उन्होंने माता जी से अपनी आर्थिक परेशानियों का समाधान मांगा और उन्हें कर्ज से मुक्ति मिली या व्यापार में सफलता मिली। भक्तों का कहना है कि उन्होंने यहाँ अपनी इच्छाओं को माता जी के समक्ष रखा और कुछ समय बाद उनकी इच्छाएं पूरी हो गई। यह अनुभव उन्हें माता जी के आशीर्वाद का प्रमाण लगता है। हमारे श्रद्धालुओं के बार बार फोन आ रहे थे कि दूधिया खेड़ी माता जी के बारे में हमें कुछ जानकारी दें। तो आज हम राजस्थान के कोटा शहर से 65 से 70 किलोमीटर की दूरी पर दूधिया खेड़ी माता जी का मंदिर है। यह मंदिर कनवास और आवा के बीच मध्य के अंदर स्थित है। अब इसका इतिहास यूँ तो बहुत पुराना है, जिसका कहीं स्पष्ट कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और ये बहुत बड़े वन्य क्षेत्र में बना हुआ था। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं अपनी समृद्धि और खुशहाली के लिए, तो यहाँ पर आते थे और दर्शन करते थे और उनकी समृद्धि और खुशहाली की मनोकामनाएं मांगते थे और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती थी। तो यहाँ दिन पर दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई। बाद में सुनने में ये भी आता था कि कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो मानसिक रूप से बीमार हैं, लकवे से ग्रस्त हैं, तो उनकी भी यहाँ बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। लोग बाग ऐसा हमें बताते हैं। चलिए हम इस दूधिया खेड़ी माता जी के मंदिर के मुख्य पुजारी जी से उनके कक्ष में जाकर बात करते हैं। श्रद्धालु जो आपके मंदिर में आते हैं, वो क्या अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं या अपनी बीमारी को लेकर आते हैं? उसके बारे में थोड़ा प्रकाश करें। बीमारी तो यात्री जो आती हैं, तो कोई किसी के लकवा हो, किसी के पैरालाइज हो, ये बीमारी जो भी है, तो ऊपर का हवा का प्रवेश हो, उसके लिए वो सब दूर हो जाती है। बच्चों के लिए। अच्छा, बच्चों के लिए भी मनोकामना लेकर आते हैं कि भाई संतान उत्पत्ति हो जाए तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो मैंने सुना है कि वो यहाँ आकर एक तरह का उत्सव भी मनाते हैं। तो आप उनको क्या सहयोग करते हैं? जैसे रसोई करते हैं, अपने रिश्तेदार नातेदारों को लेकर आते हैं, तो उसमें आप क्या सहयोग करते हैं? हम तो सहयोग तो यही करते हैं भाई, जो आगे सरदार वो रसोई के कोई कार्यक्रम होता है, जड़ूले होता है, तो हम तो यही कहते हैं भाई, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई, तो जो माता जी की जो श्रद्धा हो आपको लगती हो भेंट कर दो। नहीं, जैसे वो रसोई बनाते हैं तो आप उनको स्थान देते हैं, बर्तन देते हैं, दरी पट्टी देते हैं, क्या क्या आप सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं? सभी सुविधाएं हमारे पास तो दरी पट्टी, बर्तन, वो जो सभी यहाँ से मंदिर से प्राप्त हो जाती है। चलिए हम दूधिया खेड़ी माता जी के मंदिर के मुख्य पुजारी प्रदीप सिंह जी राठौर, जिनको श्रद्धालु प्यार से प्रिंस बना के नाम से भी जानते हैं, चलिए हम आज इनसे दूधिया खेड़ी माता जी के बारे में
कुछ बिंदु पर चर्चा करते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार, जय माता दी। आपसे हम ये जानना चाहेंगे जी, कि इस मंदिर का नाम दूधियाखेड़ी माता जी क्यों रखा गया है? इस मंदिर का नाम दूधियाखेड़ी इसलिए रखा गया है, आज के करीबन 4 से 500 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास ये है। यहाँ सेवा राम जी राठौड़ हुआ करते थे, जो हमारे वंशज थे, मेरे दादोसा के भी दादोसा थे। वो यहाँ से भानपुरा जाया करते थे। तब उनके 70 से 80 साल करीबन उनकी एज हुई, तो वो वहाँ पे गए और उन्होंने बोला कि माँ अब मैं यहाँ पे नहीं आ सकता, अब ये मेरा आखिरी यहाँ पे दर्शन है मंदिर पे। तो उनको आते टाइम वहाँ पे कन्या के रूप में 4 से 6 साल की बालिका मिली। उन्होंने बोला कि मैं भी आप ही के साथ चलूंगी। तो उन्होंने बोला कि मैं कहाँ लेके जाऊंगा आपको, कि जहाँ आप जाओगे मैं आप ही के साथ चलूंगी। तो वो उसको लेके, और जो पावा कनवास के मध्य गांव में सावन बहादुर इसके पास एक जंगल हुआ करता था, तो उन्होंने यहीं पे, उनके खेत वगैरह खलियान यहीं रहते थे, तो उन्होंने एक मेहंदी का पेड़ था, जो एक मिट्टी जैसा, वो टाबू बोले कुछ भी बोलो, उसपे उसको टीला बोलो, उसपे विराजमान किया। तो वो विराजमान करने के बाद, वो नहाने स्नान करने के बाद वापस आए, तो वो 9 रूप देवियों के रूप में प्रकट हुई। और उस माँ ने बोला कि आज से इस मंदिर की सेवा पूजा आपका परिवार, आपका वंशज ही करता रहेगा। तब से आज करीबन मेरे से करके 8वीं पीढ़ी चल रही है यहाँ पे। और ये मंदिर 400-500 साल पुराना है। जो दादाजी थे उनका नाम था सेवा राम जी। उनके पुत्र जो थे वो केसरी सिंह जी थे। केसरी जी के पुत्र थे गोविंद जी। गोविंद जी के जो पुत्र थे वो रघुनाथ जी थे। रघुनाथ जी के जो पुत्र थे वो राम नारायण जी थे, जो मेरे दादोसा थे। राम नारायण सिंह जी के 3 पुत्र थे, बड़े भैरू सिंह, बीच वाले मोहन सिंह, छोटे वाले जो नाथू सिंह जी राठौड़ है। उनका इस मंदिर में और यहाँ की पूजा अर्चना में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मोहन सिंह जी के 2 पुत्र थे, भैरू सिंह जी के 5, नाथू सिंह जी के 1 ही पुत्र प्रदीप सिंह राठौड़ प्रिंस बना, जो वर्तमान पुजारी पद पे है यहाँ पे। आपने तो पूरा वट वृक्ष ही खींच दिया परिवार का। मैं पूछना चाहूंगा आपसे, जी। इस दूधियाखेड़ी माता जी के मंदिर का महत्व क्या है? यहाँ श्रद्धालु क्यों आते हैं? दूधियाखेड़ी माता जी के मंदिर का महत्व यह है, पैरालाइज से लेके ऊपरी जो हवा वगैरह होती है, लकवा वगैरह जो भी होता है, और ऐसे ऐसे चमत्कार देखें यहाँ पे। जिस आदमी को वेंटिलेटर पे लेके आया जाता है, रात में यहाँ पे रहता है, सुबह वो उठ के यहाँ से पैदल जाता, दौड़ता हुआ नजर आता है हमें। अब इसको आप हमने भी यही सुना था। और कुछ भी मानो, और ये चीज तो खैर अभी जो नया ही अपने ये चल रहा है, ये खत्म हो गई। पहले के करीबन आज से 90 साल पहले इतना बड़ा सिंह शहर, जितने भी श्रद्धालु यहाँ रहते थे वो शनिवार को आते हैं और शनिवार को नाइट में यहीं पे सोते हैं। तो जंगल में से निकल के आता था और उनको ऐसे टच करता हुआ जाता था, तो जैसे उसके निकलने के बाद वो पूरे स्वस्थ हो जाते थे। ज्यादातर मंदिरों की यही कहानी है माता जी के मंदिरों की, कि वहाँ शेर आता था जी, और यहाँ पर भी शेर जी। आता था। हमने भी सुना है ऐसा है, जी। और आपने भी हमें ऐसी और- जानकारी। ये प्रत्यक्ष प्रमाण इस चीज के लिए। और सच्चे मन से, श्रद्धा से, भाव से जो आदमी जो मन्नत पूरी मांगता है, उसकी कभी आज दिन तक कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं है। मैं ये भी पूछना चाहूंगा, श्रद्धालुओं को पूजन सामग्री में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? यहाँ पे पूजन सामग्री में चुनरी होती है माता की, जो श्रृंगार का जो होता है, काजल, बिंदी, चूड़ा वगैरह, वो सब कुछ यहाँ श्रृंगार चढ़ता है। और जितने भी श्रद्धालु आते हैं शनिवार नाइट को रुकते हैं, और संडे को मॉर्निंग में यहाँ पे उतारा होता है, जिसकी जो प्रॉब्लम होती है झाड़ा उतारा दिया जाता है। और जितने भी यात्री लोग आते हैं उनके लिए निःशुल्क भंडारा चलता है शनिवार के दिन, चाहे वो 1 आदमी हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 50,000 हो। शाम को आरती के बाद भंडारा स्टार्ट होता है, रात को 12 बजे तक भंडारा निःशुल्क चलता है। मतलब अनुष्ठान का दिन शनिवार है जी। और संडे जितनी भी दिक्कत रहती है उनके यहाँ पे समाधान, उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। जिन श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, जी, वो यहाँ पर कुछ उत्सव मनाने आते हैं, उसमें आप लोगों का क्या सहयोग रहता है? उसमें हमारा सहयोग ये रहता है कि जो लोग जिनका काम होता है वो दान देते हैं, धर्मशाला वगैरह करते हैं। और जितना भी माता जी का आपने जो देखा होगा, ये श्रृंगार है गोल्ड का, ये सब श्रद्धालु का मैं सहयोग रहा है इसमें। अच्छा, और मैं आपसे ये भी जानकारी लेना चाहूँगा कि मंदिर में गेहूं देखने को बहुत मिलता है, जी, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है, आजकल की जो नई बहुएं जनरेशन इस चीज को नहीं मानती। जो पुरानी जो औरतें वो झोली में गेहूं लेके आती थी, और एक जिसे बोलते हैं पल्लू के डाल कर उसको
बोलते कि माँ के चरणों में अर्पण करें। अगर वो एक मुट्ठी दान दे के जा रही है तो हमें इसका 10 गुना वापस जगदम्बा देगी, और वो इस चीज को मानती कि जितना हम चढ़ाते उससे 10 गुना हमें वापस मिलता है वापस। मतलब माता जी किसी न किसी रूप में दे देती है वो। और मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ उत्सव वगैरह जो भी होते हैं वो किस दिन होते हैं, कितने दिन के लिए होते हैं? यहाँ पे साल में सबसे बड़ा 15 दिन का मेला लगता है, जो एक बार जनवरी में आता है और एक बार फरवरी में आता है। इस साल 4 फरवरी से चालू है, जिसको माई साते के नाम से, मेले के नाम से जाना जाता है। कोटा दशहरे के बाद, नवंबर के बाद वो मेला दूधिया खेड़ी माता जी में यहीं पे चालू होता है वो। उसके बाद साल में 2 नवरात्र होते हैं, एक सितंबर से अक्टूबर के टाइम पे आता है और एक अपने मार्च से अप्रैल के बीच में। दोनों नवरात्रों में मेले लगते हैं? दोनों नवरात्र में इतना बड़ा नहीं लगता। ये मेला तो साल में एक ही बार आता है। इसमें झूले वगैरह, बाहर से दूर दूर से दुकानें आती है, और ये तो 15 दिन का बड़ा मेला रहता है। नवरात्र में एक 8 दिन का मेला चलता है वो। उसके बाद अगस्त में राखी से पहले 1 दिन का छोटा मेला लगता है। और जो अपने निःशुल्क भंडारा जो चलता है, ये तो शनिवार को 1000 से 10,000 आदमियों का होता है। इसको 22 दिसंबर दूधिया खेड़ी माता जी के नाम से जन्मदिन तौर पर मनाते हैं। इसमें कम से भी कम 2 से 2.5 लाख आदमियों का प्रोग्राम होता है, जिसमें रात में जागरण होता है और सुबह उनका खाना वगैरह और निःशुल्क भंडारा चलता है। ट्रस्ट करती है या श्रद्धालु करते हैं, कौन? इसमें ट्रस्ट का नहीं है, ट्रस्ट अपनी जगह है। और ये जो जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो भंडारे में सहयोग करते हैं। कोई 5,000 रुपए करता है, कोई 1,000 रुपए करता है, जिसकी जो श्रद्धा होती है। जो इच्छा है, कोई इसने तेल का पीपा कर डाल दिया, मतलब ला के वहाँ रख दिया, एक चीनी बोरी का देता है, कोई 50 पीपे तेल के देते हैं। जिसकी जो श्रद्धा होती है वो दान देता है और उसी से भंडारा चलता है। और आप इस मंदिर के बारे में कोई नई जानकारी हमें जुटाना चाहें हमारे श्रद्धालुओं के लिए तो बताएं। मंदिर के बारे में तो यही है कि यह मंदिर प्राचीन है और सच्चे भाव से जो भी यहाँ माँ के दरबार में जो भी आता है, खाली झोली आता है, लेकिन खाली झोली जाता नहीं है। आज हमें यहाँ की मुख्य दूधिया खेड़ी माता जी के मुख्य पुजारी जी ने बहुत कुछ जानकारियाँ दी और हमारे श्रद्धालुओं को नई नई जानकारियाँ उपलब्ध कराई, जिनको दूधिया खेड़ी माता जी के बारे में कुछ पता भी नहीं था। आज उनको उनने संपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय माता दी।